मसीहा ही हो गया ना अल्लाह पाक की तरफ से। अच्छा, एक तो मसीहा अंसार बन्नी जिसके आप कभी भी एहसान नहीं बिल्कुल, बोलेंगे, कभी भी क्योंकि वो आपके उस वक्त मदद के लिए आ गया है जब आपका कोई नहीं था और आपके 4 मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। दूसरा, शाहिद भाई कौन है जिसका आप बात, मुसलमान है या नॉन मुस्लिम, जो इंसानी हुकूक पर बिलीव रखते हैं, उन सब का मानना है, उन सब की ख्वाहिश है, वो सब आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रगल अब कहां तक पहुंची है, खास तौर पे जब से आपकी मदद के लिए अंसार बन्नी साहब आगे आ चुके हैं और उन्होंने आपको इंडिया में वकील प्रोवाइड करके दिया है और मोमिन मलक आपका आजकल वकील है। इंडिया में आपके केस को वो फॉलो कर रहा है। मोमिन मलक की स्ट्रगल, उसकी कोशिशें कहां पर पहुंचे हैं, अंसार बन्नी की इस काश को आप किस नजर से देखते हैं, उसके साथ साथ आप सीमा को आज क्या नया पैगाम देने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें बुलाया, इज्जत दिया, उसके लिए शुक्रिया। बाकी जो मसला है अंसार बर्नी साहब एडवोकेट के तसव्वुफ से जो मोमिन मलिक साहब हमने एडवोकेट इंडिया के अंदर किया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक एपी सिंह का एक घटिया नाम का एक वकील तो नहीं था, वकील से नाम से ज्यादा वो बस ऐसे ही जो है हिंदू और मुस्लिम नाम पे जो है मजहब पे छेड़खानी ज्यादा कर रहा था, कभी हमारे इस्लाम के खिलाफ, कभी मजहब के खिलाफ, कभी यूट्यूब के खिलाफ, कभी पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ। मोमिन मलिक साहब के आने से पहले ही उनको बेनकाब किया, वो सीमा का असर वकील है ही नहीं, तो किस बुनियाद पे वो हमारे बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवा रहा था। अफसोस की बात है ना, जब वकील ही नहीं है तो किस बुनियाद के तहत, तो वो बेनकाब हो चुका है। मोमिन मलिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि बच्चे वापस आएंगे। मगर सीमा सर अभी बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। ये इसका कारण ये है कि थोड़ी दिन पहले इंडिया मीडिया ने मुझे बुलाया था और मुझे इंडिया से खबरें आई कि सीमा के साथ तशद्दुद होता है ज्यादा से ज्यादा। तो 2 से 3 दिन पहले उनको मारा गया, बाद में जाके उनको मीडिया में बिठाए जाते हैं कि जिसे सीमा को बोला जाता है कि आप ऐसे अल्फाज बोलो, वो मजबूरन। अभी देखो बच्चों का माँ तो है ना सर, बच्चों को कैद करके उनको बुलवाया जाता है, आप जाके ऐसी बातें करो। तमाम लोगों को पता चल चुका है इंडिया के अंदर, मोमिन मलिक साहब, अंसार बन्नी साहब, तमाम लोग जान चुके हैं कि सीमा बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। मगर देखो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अपने शोहर के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ जाकर अच्छा काम तो नहीं किया, फिर भी हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, वो आए। मैं अब भी सीमा को ये कहता हूँ कि आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, बच्चों के लिए। देखो हम शोहर रहे ना रहे, हमारी शादी रहे ना रहे, मगर देखो आप पाकिस्तानी हो, आपका जो है मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, तो ये आना चाहिए। इनकी माँ बाप का घर है, तो माए बहने बेटियां फुप्पी सब सीमा का पूरा परिवार है। मतलब ये है कि गुलाम हैदर जकरानी आज सीमा को ये पैगाम देने जा रहा है कि सीमा अगर रियलाइज करे, अगर ये माने वो अपने वतन अजीज पाकिस्तान आए, तो वो आपकी बीवी रहे न रहे, लेकिन वतन अजीज पाकिस्तान का कानून उनके इज्जत भी देगा, उनकी मौत भी बनेगी। आपका ये मानना, ये पैगाम है सर। मैं इनके लिए अदालतों में भी जाऊंगा, कोशिश भी करूंगा, जद्दोजहद करके उनको अपने माँ बाप तक, उनके भाइयों तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल उनका मुस्तकबिल, देखो उसने कैसा भी किरदार अदा किया, फिर भी हमारा दिल बड़ा है, तो मैं इसको कहना चाहता हूँ आप आओ, फिर भी आपके साथ अच्छे मामला होंगे पाकिस्तान के अंदर। अब इनकी पूरी मुस्तकबिल पाकिस्तान में है और इंडिया में सर कोई भी नहीं है उसका। खुदा न खास उसको अटैक आ जाता है, 4 बच्चों का मुस्तकबिल कौन संभालेगा? कोई भी नहीं है। सिर्फ जो एक नेत्रपाल है, एक बाबा बना हुआ है, एक एपी सिंह सिर्फ जो है टीआरपी ले रहे हैं। आज नाच के सीमा पैसे खा रहे, कल जो है वो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे खाएंगे। ये सीमा आपका बहुत बड़ा भूल है, आप फंस चुके हो। हमें भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है। अब भी आपके पास वक्त है, आप समझ जाइए, वरना काला कोठी जेल इसका इंतजार कर रहे हैं। ना हिंदुस्तान से बच सकते हैं, ना पाकिस्तान के अंदर। एपी सिंह कुछ भी करे, लेकिन इंडिया में इंसानी हुकूक पर यकीन रखने वाले लोग भी मौजूद हैं और इंडिया में कानून भी मौजूद है जो 4 बच्चों को किसी भी कीमत यरगमाल होने नहीं देगा। ये पैगाम है आज गुलाम हैदर जकरानी का सीमा के लिए, और उसके साथ साथ सीमा को खबरदार भी किया जा रहा है और उन एपी सिंह जैसे नाम नहाद इंतहा पसंदों को भी आज गुलाम हैदर पैगाम दे रहा है कि एपी सिंह आपकी शरारत, उसके असरात बहुत खराब निकल सकते हैं। आप अपनी शरारत से बात आए, उसके साथ साथ सीमा होश के नाखुन ले। अगर उसने होश नहीं संभाला, उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह बर्बाद है, उनका भी मुस्तकबिल तबाह बर्बाद होने जा रहा है। उसके साथ साथ आप अंसार बन्नी उस वक्त में आपके काम आए हैं जब आपका खुदा के समक्ष कोई नहीं था, यहां तक कि हुकूमत पाकिस्तान भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आई। उस मौके पर जब आपका कोई ना हो और अंसार बन्नी आगे आए
और आपको यहाँ तक कि इंडिया में वकील जो बहुत बड़ी कीमत के साथ मिला होगा, वो कीमत भरे और आपके इस हसास मामले को, यानी आपके मुस्तकबिल को, आपके 4 बच्चों के मुस्तकबिल को जो संभाले और उसमें आपकी मदद करे। आप अंसार बनी को क्या समझते हैं, आपके लिए मसीहा है क्या है? बिल्कुल सर, अल्लाह पाक ने देखो दर बदर बैठ के 7 माह से लेकर सऊदी अरब में, कहीं पाकिस्तान में कोई हेल्प करने के लिए आगे आया ही नहीं। कराची में दर दर के ठोकरे खाए, काले कोठी पे मैं बैठा, खुदा की कसम बिजली न पक्का, लाइट भी नहीं था। इसके बाद देखो अल्लाह पाक के बाद इतना कोशिशों के बाद जाके हमें शाहिद भाई मिला। शाहिद भाई ने आगे कोशिश किया कि रिक्वेस्ट डाला था कि अंसार बनी साहब को ऐसा मामला है। उन्होंने फिर बोला कि हैदर को बुलाओ जल्द से जल्द। उन्होंने बुलाया, इज्जत दिया, बिठाया, हमारा केस लिया बिल्कुल तरीके से। जो रोशन साहब था एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, उनको बुलाया गया। अच्छी तरीके से बैठ के पूरे मसले को समझ के उन्होंने बोला कि आप बच्चे दिलाना मेरा काम है, इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाओ। इतना तसल्ली दी। हमारा दोस्त है वो भी रिपोर्टर है कोर्ट में सर, सिटी कोर्ट में होता है कराची। ये सऊदी अरब से भी रास्ते में था। उन्होंने बोला कि इधर आप आओगे इंशाल्लाह हम आपके लीगल जो भी हो सका हम सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपको आपके बच्चे दिलाएंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत लोगों के हाथ में इस्तेमाल भी हुआ, लोगों मफाद परस्तों के आगे उन्होंने सिर्फ काम निकाला। काम एक तो वो मौके परस्त और मफाद परस्त घटिया लोग हैं जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में भी गुलाम हैदर जकरानी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। डूब के मरे ऐसे किरदार। और उसके साथ साथ है शाहिद भाई जो साफी है कराची के, जिनका बार बार गुलाम हैदर जिक्र कर रहे हैं सुनहरे उरूफ में। और उसके साथ साथ अंसार बनी जिनका तो मिसाल नहीं, किसी मसीहा से गुलाम हैदर के लिए वो कम नहीं, क्योंकि उनके 4 बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए अंसार बनी अमली तौर पर मैदान में आ चुके हैं। मोमिन मलक के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? मोमिन मलक ने जब से केस पे सवाल है, उनका क्या कहना है? सर बिल्कुल, जैसे मोमिन मलिक साहब ने केस को देखा, हर दिन नया अपडेट, हर काम धंधा छोड़ के, यकीन माने सर, सिर्फ कहता है कि पहले मैं हैदर के बच्चे मिलाऊं, बाकी सारे काम बाद में करूंगा। 1 हफ्ता नहीं हुआ तो एपी सिंह को उसने जाहिर किया। अभी उनको बाबा वालों को, उनको जो वकील है एक सीमा कासिम टपरेलू एक वकील है, उनके पास गया, उनसे कल पूछ रहा था कि आप किस तहत वकील हो, आप क्या करना चाहते हो, मिल गया। और आगे नेपाल तक गया तो मुसलसल इनको देख के आ रहा है कि सीमा कहाँ झूठ था कहाँ सच है। एक ड्रामे के तहत इनको बुलाया गया, वो आस्ते आस्ते इनका सब झूठ पकड़ा जा रहा है। हर दिन नया अपडेट मोमिन मलिक साहब को कामयाबी अल्लाह पाक दे रहे हैं। हर एक दिन नया अपडेट देने जा रहा है मोमिन मलिक, जो गुलाम हैदर जकरानी के वकील हैं, जिसको अरेंज किया है, जिसको वकील करवाने में बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा नहीं बल्कि मुकम्मल किरदार अंसार बनी का है। तो मोमिन मलिक का किरदार में सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि मोमिन मलिक भी एक बाप जो बेबस है, लाचार है, जिसके पास वसाइल नहीं, और वकील के अखराजात तो दूर की बात। उस हवाले से तो अंसार बन्नी ने की मदद, लेकिन मोमिन मलिक भी जब से गुलाम हैदर जकरानी के वकील हुए हैं, उन्होंने भी अपनी नींद छोड़ी है और उन्होंने अपने तमाम तर काम जो है तय करके रखे हैं और नेपाल तक जा चुके हैं। और जब से मोमिन मलिक मैदान में है तो एमपी सिंह जैसे झूठे और मकान अब छुपने लगे हैं। बहुत सारे छुपेगा और इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसी के साथ अपने मेजबान सुल्तान को दीजिए इजाजत।